हेलो गाइस। तो गाइस अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 1.4 चल रहा है हम लोग का। और ये बहुत ही आसान सा सवाल है। यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग करने वाले हैं, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है और सारे सवाल हमें करना है। तो यहाँ पर हमें करना है a माइनस बी। तो हमारे पास ये सेट दिया हुआ है a और ये सेट दिया हुआ है b। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि हम लोग जो है सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि a में से b को घटा देंगे। तो a और b में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें हटा देना है, बाकी a सेट के सारे एलिमेंट्स जो बचेंगे वो हमें लिख देना है। तो यहाँ पर a माइनस बी हमारा क्या बनने वाला है। अब देखिए 3 देखिए यहाँ पर a में है और b में 3 नहीं है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर 6 a में है लेकिन b में नहीं है, तो 6 भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और 9 भी यहाँ पर है, b में नहीं है, तो 9 भी हम लोग लिख देंगे। जो कॉमन है वो हटा देंगे, ठीक है। तो 12 यहाँ पर है, 12 देखिए यहाँ पर भी है b में, तो इसको हटा देंगे, ये ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, कॉमन वाले जो एलिमेंट्स हैं वो निकाल देते हैं। तो चलिए 15 देखिए यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो 15 हमारा रहेगा a माइनस बी में। 18 देखिए a में है और b में नहीं है, तो 18 भी हमारा a माइनस बी में रहेगा। और 21 देखिए a सेट में है, b सेट में 21 नहीं है, तो ये 21 भी हमारा a माइनस बी में रहेगा। तो क्या करना है, ठीक है, जैसे कि पहले बता चुका हूँ फिर एक बार कि जब हम a माइनस बी करेंगे तो a सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे नॉन कॉमन वाले। जो नॉन कॉमन वाले एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे सारे a माइनस बी में। अब देखिए कॉमन जो हमें 12 मिल रहा था, 12 हमने यहाँ से हटा दिया। अब सेकंड पार्ट में हमें करना है बच्चों a माइनस सी। क्या करना है, a माइनस सी। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब कि a और c में देखेंगे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें हटा देंगे और a के बाकी के एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं हैं वो इस सेट में आएंगे। सबसे पहले a में देखते हैं 3 है लेकिन c में 3 हमें नहीं दिख रहा है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। 6 है यहाँ पर देखिए a में और c में भी देखिए 6 है, तो ये हटा दिया जाएगा अब, ठीक है। ये कॉमन हो गया, इसको हटा देंगे। फिर a में हमारे पास 9 है, c में हमें 9 नहीं दिख रहा है, तो 9 आ जाएगा यहाँ पर। a में 12 है नेक्स्ट एलिमेंट और c में भी है 12, ठीक है, दोनों में है, तो इसको हटा दिया जाएगा। अच्छा 15 है a में लेकिन c में 15 हमें नहीं दिख रहा है, तो 15 आ जाएगा a माइनस सी में। अच्छा नेक्स्ट एलिमेंट्स a में है 18, c में 18 नहीं दिख रहा है, तो 18 आ जाएगा नेक्स्ट a माइनस सी में। फिर है a में 21, c में 21 नहीं दिख रहा है, तो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ये a माइनस सी हो गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका थर्ड, a माइनस डी करना है। इसमें क्या करना है बच्चों, a माइनस डी। ये बहुत ही सिंपल सवाल हैं। तो अब हम a और d में देखेंगे। अब देखिए a में 3 है, d में नहीं है, तो 3 आ जाएगा सबसे पहले। फिर a में 6 है, d में नहीं है, तो 6 आ जाएगा। 9 देखिए यहाँ पर a में है, d में नहीं है, तो 9 आ जाएगा। 12 देखिए यहाँ पर a में है, d में नहीं है, तो 12 भी आएगा। 15 यहाँ पर a में है और 15 देखिए d में भी है, तो ये कॉमन है, इसको हटा देंगे, ठीक है। 18 देखिए यहाँ पर a में है, d में नहीं है, तो 18 आ जाएगा। 21 देखिए यहाँ पर a में है, d में नहीं है, तो 21 आने वाला है यहाँ पर। तो a माइनस डी में जो एलिमेंट्स आए हमारे पास 3, 6, 9, 12, 18, 21, तो ये हमारा हो गया a माइनस डी। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है b माइनस ए। अब जो सारे एलिमेंट्स जो हमें लेना है वो b सेट से लेना है, नॉन कॉमन वाले, ठीक है। और a के साथ देखना है हमें, तो हमारा b ये है। अब देखिए 4 है b में
ए में है 4 नहीं है तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 8 यहाँ पर है बी में, ए में है 8 नहीं है तो 8 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 12 है बी में, ए में है 12 बिल्कुल है तो कॉमन हो रहा है ये, तो इसको हटा देंगे। फिर 16 देखेंगे, 16 देखिए बी में है लेकिन ए में नहीं है तो 16 यहाँ पर आ जाएगा। और फिर है 20, तो 20 बी में है लेकिन ए में नहीं है तो 20 भी यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया हमारा b माइनस ए, बहुत सिंपल। अब फिफ्थ पार्ट में है c माइनस ए करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं c माइनस ए करते हैं भाई। तो c ये है हमारे पास और a ये रहा हमारे पास ऊपर, ठीक है। तो c से चलेंगे अब, तो c में 2 है, a में 2 नहीं है तो 2 आएगा, नॉन कॉमन है ये। 4 यहाँ पर c में है, a में नहीं है तो फिर ये भी नॉन कॉमन है, ये भी आएगा। 6 है फिर यहाँ पर c में, ये भी 6 कॉमन हो रहा है। 6 देखिए a में भी है 6 और c में भी है 6 तो ये कॉमन है, इसको हटाएंगे। फिर आएंगे 8 पर, तो c में 8 है लेकिन a में 8 नहीं है तो ये नॉन कॉमन हुआ, ये आ जाएगा। फिर c में 10 है, a में नहीं है भाई 10, ठीक है तो 10 आएगा। फिर c में 8 है, ठीक है, a में नहीं है 8 तो 8 भी आएगा। ये c में 10 2 बार लिख के है, ठीक है। यहाँ पर ये c सेट जो लिखा हुआ है वो 2 बार लिख गया है, ये गड़बड़ हो गया है। 8 के बाद 10 है और ये फिर ये 2 बार आ गया, ठीक है, ठीक है। ये सही कर लेंगे भाई यहाँ पर, ठीक है, सही कर लिया है हमने बिल्कुल। तो सी में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो 2 4 6 8 10 12 14 16 है, ठीक है। चलो बाय मिस्टेक ये लिख गया था। तो 8 के बाद 10 और क्योंकि हमने यहाँ पर भी 8 लिख दिया, ठीक है, तो इसको भी हटा देते हैं। तो 10 के बाद अब हम आएंगे 12 पर, तो 12 यहाँ पर भी है और देखिए ए में भी है 12 तो ये कॉमन है, इसको नहीं लिखना है। फिर 14 यहाँ पर सी में है लेकिन ए में नहीं है तो ये नॉन कॉमन है, ये 14 आ जाएगा, तो इसको तो हमने हटा ही दिया। और देखिए 16 सी में है लेकिन ए में नहीं है तो ये 16 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये एलिमेंट्स आएंगे हमारे सी माइनस ए में 2 4 8 10 14 16। 6th पार्ट पर चलते हैं हम लोग, 6th पर, और ये 6th पार्ट ये रहा और यहाँ पर हमें करना है डी माइनस ए। तो डी सेट हम पकड़ेंगे भाई यहाँ पर। तो डी में 5 है, ए में 5 नहीं है तो 5 यहाँ पर आना बनता है। डी में 10 है, ए में नहीं है तो 10 का आना भी बनता है। डी में 15 है, ए में भी 15 कॉमन है, ये हटा देंगे। फिर डी में 20 है, ए में 20 नहीं है तो 20 का आना बनता है। तो ये डी माइनस ए हो गया 5 10 20। नाउ 7th पार्ट, बहुत सारे सवाल दे दिए इसके, चलिए 7th भी करते हैं जब दिया हुआ है। तो 7th में कहा गया बी माइनस सी, तो बी सेट पकड़ेंगे भाई। देखिए बी में 4 है, सी में भी 4 है, कॉमन है, इसको हटाओ। बी में 8 है, सी में भी 8 है, कॉमन है, इसको हटाओ। 12 है बी में, सी में भी 12 है, इसको भी हटाओ। बी में 16 है, सी में भी 16 है, तो ये चारों ही शुरू के कॉमन है। बी में 20 है, सी में 20 नहीं है तो ये कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन है तो 20 यहाँ पर आ जाएगा। तो एक ही एलिमेंट्स मिला हमें बी माइनस सी में, ठीक है। नाउ अब हमारे पास है इसका 8th पार्ट, तो ये हो गया हमारा 8th पार्ट भैया। तो 8th पार्ट में b माइनस डी करना है, अभी b माइनस सी करा था, अब b माइनस डी करना है। तो b माइनस डी करते हैं, तो b को फिर पकड़ लो और d के साथ देखेंगे इसको। तो 4 है यहाँ पर देखिए b में, d में 4 नहीं है तो ये नॉन कॉमन है तो लिखा जाएगा भाई। b में 8 है, d में 8 नहीं है, नॉन कॉमन है, लिखा जाएगा भाई। b में 12 है, d में 12 नहीं है तो लिखा जाएगा भाई। b में 16 है, d में 16 नहीं है तो नॉन कॉमन है। b में 20 है, d में भी 20 है,
एक ही कॉमन मिला है यहाँ पर, तो ये नहीं लिखा जाएगा, कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा b माइनस डी। तो नाउ इसका 9th पार्ट। ठीक है, 9th पार्ट करते हैं थोड़ा इसका। तो 9th पार्ट ये रहा आपके सामने। तो 9th पार्ट में कहा क्या है भाई, c माइनस बी करना है यहाँ पर, c माइनस बी करते हैं। तो c को पकड़ लो। तो c में देखिए 2 है, b में 2 नहीं है, तो 2 नॉन कॉमन हुआ। c में 4 है, b में भी 4 है, कॉमन है, हटाओ इसे। c में 6 है, b में 6 नहीं है, तो नॉन कॉमन हुआ। c में 8 है, b में भी 8 है, इसको भी हटाओ। c में 10 है, b में 10 नहीं है, ये आ जाएगा। c में हमारा 12 है, b में भी 12 है, ये भी हटाओ। c में 14 है, b में नहीं है, 14 आ जाएगा हमारा। c में 16 है, b में 16 है, तो ये नहीं आएगा, कॉमन हो गया ना 16। तो ये हमारा बन गया। तो इसमें 4 एलिमेंट आए, 2, 6, 10, 14। तो 10th पार्ट नाउ। तो भैया करते हैं 10वां पार्ट। तो क्या कहा गया है 10वें में, d माइनस बी। तो d साइड पकड़ लो। तो देखिए d में है 5, b में 5 हमें नहीं दिख रहा, तो ये नॉन कॉमन है, 5 आ जाएगा। d में 10 है, b में 10 नहीं है, तो 10 आ जाएगा। d में 15 है, b में 15 नहीं है, तो 15 आ जाएगा। d में देखिए यहाँ पे 20 है और b में भी 20 है, तो ये नहीं आएगा, नॉन कॉमन है। तो ये 3 ही एलिमेंट्स यहाँ पे रहेंगे, 5, 10, 15। तो ये हमारा 10वां पार्ट भी हो गया। अब है हमारे पास 11वां पार्ट इसका। बड़े सारे पार्ट हैं इसमें, तो 11वां पार्ट देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है भाई। 11वें पार्ट में कहा गया है c माइनस डी। तो c माइनस डी करना है, तो c पकड़ लो। तो c में 2 है, d में 2 नहीं है, तो 2 आएगा। c में 4 है, d में 4 नहीं है, 4 आएगा। c में 6 है, d में 6 नहीं है, 6 आ जाएगा। 8 है c में, यहाँ पर नहीं है 8 आ जाएगा। अब देखिए c में 10 है और d में भी 10 है, तो इसको हटाओ। c में 12 है, d में नहीं है, 12 आ जाएगा। c में 14 है, d में 14 नहीं है, 14 आ जाएगा। c में 16 है, d में 16 नहीं है, तो 16 भी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका 11वां पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया। लास्ट पार्ट में है 12 नंबर। ये हो गया हमारा 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर में है d माइनस सी करते हैं। d माइनस सी, तो d पकड़ लो। तो d में 5 है, c में 5 नहीं है, तो 5 आ गया सबसे पहले। d में 10 है, c में भी 10 है, तो ये इसको हटा देंगे। d में 15 है, c में 15 नहीं है, तो 15 आ जाएगा। d में 20 है, c में 20 नहीं है, तो 20 भी आ जाएगा। तो एक ही कॉमन था, उसको हटा दिया 10 को, तो d माइनस सी आ गया हमारे पास 5, 15, 20। ये एलिमेंट्स आए इसमें 3। तो बच्चों करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने यहाँ पर लिखा है आप लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि एक एक्स सेट दिया है हमें, जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, और एक वाई सेट दिया है, इसमें एफ बी डी जी है, ये एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमें करना है इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें x माइनस वाई पूछा है, और यही तो हम लोग कर रहे थे अभी लास्ट क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x को पकड़ लो। तो x में a है, y में नहीं है, ठीक है, तो ये नॉन कॉमन है, तो आ जाएगा भाई। और b है x में, तो b जो है y में भी है, तो ये तो कॉमन हो गया, इसको हटा देंगे। x में c है, y में c नहीं है, तो ये नॉन कॉमन है, ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर x में d है, y में भी d है, ठीक है, तो ये कॉमन हो गया, तो ये नहीं आएगा फिर, तो
इसमें 2 ही एलिमेंट हमारे बनते हैं, ए कॉमा सी, 2 एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं x माइनस वाई में। अब इसका सेकंड पार्ट ये रहा y माइनस एक्स, तो अब y को पकड़ लो, तो y में f है, a में नहीं है, तो नॉन कॉमन है तो f आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए y में b है और a में भी b है, वो सॉरी x में भी b है, तो ये कॉमन है, इसको हटा देंगे। अब y में हमारे पास d है और x में भी d है, तो इसको भी हटा देंगे, कॉमन है। y में हमारे पास g है, x में नहीं है g, तो ये g आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा y माइनस एक्स। अब इसका थर्ड पार्ट जो है बच्चों, इसमें थोड़ा सा अलग कहा है कि x इंटरसेक्शन y पूछा है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होते हैं वो लिख दिए जाते हैं एलिमेंट्स। अब x और y में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, तो देखिए कॉमन वाले यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए b जो है वो x में भी है और b जो है यहाँ पर y में भी है, तो b हमारा कॉमन है यहाँ पर, और एक d कॉमन मिल रहा है दोनों जगह पर, ठीक है, तो d लिख देंगे। तो इंटरसेक्शन हो गया ये, x इंटरसेक्शन y हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत सिंपल सा था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इफ़ R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, एक सेट है रियल नंबर का, ठीक है, और Q इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो Q जो है वो रेशनल नंबर का सेट है, ठीक है भाई। देन व्हाट इज़ R माइनस Q, तो R माइनस Q क्या होगा, मतलब जो हमारा रियल नंबर का सेट है उसमें सारे रियल नंबर आएंगे। तो हमारे जो रियल नंबर होते हैं बच्चों वो क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो पूरा ग्रुप होता है, पूरा सेट होता है, वो हमारा रियल नंबर होता है। रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं, सारे रेशनल नंबर भी आते हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई कि उस रियल नंबर का जो सेट है उसमें से ये Q रेशनल नंबर निकाल दो। तो भाई हम जब रियल नंबर के सेट से सारे रेशनल नंबर निकाल देंगे तो R माइनस Q जो हमारे पास आएगा सेट, वो क्या आएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर आएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, बोलो सेट ऑफ इरेशनल बचा फिर वो, क्योंकि रेशनल तो आपने उसमें से निकाल दिए, तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर हमारा वो बचेगा। तो ये बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन नंबर 11। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, ट्रू फॉल्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास अब ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स करना है हमें, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल है ये भी सवाल। तो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है, चलो। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक सेट दिया है ये 2 3 4 5, और इसको हम लोग ए सेट कह दो, ठीक है, ए सेट कह दो, और ये दूसरा दिया हुआ सेट इसको हम लोग बी सेट कह देते हैं, बी 3,6 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये कह रहे हैं कि ये सेट जो है वो डिसजॉइंट है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब 2 सेट डिसजॉइंट होते हैं ना, तो उनका जो इंटरसेक्शन आता है वो 5 होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कहें कि A इंटरसेक्शन B निकालें, जैसे हमने इसको नाम दे दिया था A, इसको नाम दे देते B, तो इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आ जाता है। तो कॉमन हमें यहाँ पर 3 मिल रहा है, देखिए दोनों में 3, तो यहाँ पर तो हमें 5 नहीं मिल रहा, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो हो जाएगा, अब इन्होंने कहा जस्टिफाई और आंसर, इन्होंने कहा, तो A इंटरसेक्शन B यहाँ पर 3 हो रहा है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं सो ये हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स है ये, ठीक है। ये गलत बात है भाई, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये सेकंड पार्ट, देखिए इसका AEIOU और यहाँ पर है ABCD। तो देखिए यहाँ पर भी हमें A मिल रहा है, ठीक है, A मिल रहा है, ठीक है। तो A यहाँ पर कॉमन है, तो इसको अगर हम A सेट कह दें और इसको अगर हम B सेट कह दें, तो A इंटरसेक्शन B यहाँ पर क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B यहाँ पर A हो जाएगा, क्योंकि A कॉमन है, दोनों जगह पर है। तो ये भी हमारा जो है फॉल्स है, इसका मतलब
ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। तो यहाँ पर 2 6 10 14 है और ये 3 7 11 15 है, तो इसको ए सेट कह दो, इसको बी सेट कह दो। और फिर ये कह रहे हैं कि भाई ये डिसजॉइंट सेट है, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें तो यहाँ पर हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, खाली सेट है ये। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू है। ठीक है, ये हमारा ट्रू है। सो ये हमारा सही है, डिसजॉइंट सेट हैं ये दोनों। लास्ट है हमारे पास यहाँ पर 2 6 10 है इसमें और 3 7 11 है इसमें, तो इसको ए सेट कह दो, इसको बी सेट कह दो। और यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं मिल रहा, ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करने जाएं तो ये तो 5 आ रहा है, तो ये बात सही है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो पहले 2 जो थे वो फॉल्स थे, लास्ट के 2 ट्रू हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट हो गई यहाँ पर ये एक्सरसाइज। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर एक्सरसाइज 1.5 पढ़ेंगे और वहाँ पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम लोग। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसकी बात करेंगे और फिर उसके बाद ये हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते रहिए ज़ायफा क्लासेस की वीडियो, बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट।